किसान आंदोलन के कारण चर्चा में आई उत्तर प्रदेश की कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित बुधवार को छतरपुर जिले के प्रवास पर रही। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए मध्य प्रदेश सरकार और भाजपा नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उमा भारती द्वारा चलाए जा रहे शराबबंदी अभियान को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में पूनम पंडित ने कहा कि वे चर्चा में बने रहने के लिए यह दिखावा कर रही है। देश में भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। यदि उनमें सच्चाई और ईमानदारी है तो एक आदेश के साथ शराब की विक्रय और नशे के माफिया को खत्म क्यों नहीं कर देते। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता जनता को गुमराह करने की राजनीति करते हैं। जनता अब इन्हें 2023 में सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 में भी कांग्रेस को मौका दिया था, लेकिन भाजपा ने खरीद फरोख्त की राजनीति कर हमारी सरकार को गिरा दिया। अच्छा, उमा भारती जी जो हैं, क्या हैं वो? एक बेटी है ना। सबसे पहले देश में आने से पहले, जब वो आई, जब उन्होंने जन्म लिया अपनी माँ की कोख से, तो वो क्या थी? एक बेटी बनकर आई। जब एक बेटी का बलात्कार हो जाता, 11 महीना भारतीय जनता पार्टी की मंत्रिमंडल में बैठी हो और वो चुप्पी साध लेती हो, तो क्या उम्मीद करेंगे आप ऐसी उमा भारती से? क्या उम्मीद करेंगे आप ऐसी स्मृति ईरानी से? क्या उम्मीद करेंगे ऐसी मीनाक्षी से? क्या करेंगे आप उम्मीद? जो एक बेटी के लिए 2 शब्द नहीं बोल सकती, जिसका बलात्कार हो जाता हो, तो आप कैसे समझ सकते हो कि वो जगह जगह मंच लगा रही हैं शराबबंदी की? अरे शराबबंदी की आप करिए ना, अपने अपने प्रदेश से पहल कीजिए। आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में, आप कराइए मुख्यमंत्री शिवराज जी से पहल कराइए कि शराबबंदी के लिए लगाएं बड़े बड़े होर्डिंग, जैसे माफीनामे के लगाते हैं देश में, ये प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं उनके लगाते हैं, ये होर्डिंग लगाएं। वो मध्य प्रदेश से ही कर देना शुरुआत। उत्तर प्रदेश में सरकार है, देश में प्रधानमंत्री है भाई, पूर्ण बहुमत की सरकार देश में बना करके इनकी भेजी है। आप लगवाइए, करवाइए ट्वीट देश के प्रधानमंत्री जी से कि आज से पूरे भारत में शराब बंद, शराब का धंधा बंद, शराब की फैक्ट्रियां बंद। आप कराइए। ये नहीं करेंगे। ये सिर्फ स्टेज मंच लगाए जाते हैं इतने बड़े बड़े, लोगों की वाहवाही लूटने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए। सभी को पता है ये नहीं करने वाले इस चीज को। मैं कहती हूँ, मैं उमा भारती को चैलेंज करती हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ मध्य प्रदेश की सरकार को, आप अपने ही से कीजिए। देश में आपकी सरकार है, नहीं होगा ये सिर्फ लोकतंत्र की हत्या, हमें, आपको, किसानों को उनके मूल अधिकारों से वंचित कराने के लिए सिर्फ एक भ्रम मंच ये लोग लगा रहे हैं। ये आपको समझना होगा और ये हमें भी समझना होगा। आप पत्रकार हैं, आप अपना कर्तव्य निभाइए, आप निभा सकते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ, आपसे इत्तेफाक भी रखती हूँ। लेकिन जो देश का मीडिया है, गोदी मीडिया है, मिनिस्ट्री मीडिया, अरे चौथा स्तंभ कहा जाता था मीडिया को, कहाँ है वो एक स्पेस नहीं देते कांग्रेस के विधायक को अपनी बात रखने के लिए। अगर स्पेस देते हैं तो इधर बिठा देते हैं एक पार्टी को, एक इधर बिठा देते हैं, बीच में कांग्रेस नेता बिठा देते हैं, बोलने तक नहीं देते हैं। वो हमारी बाइट्स नहीं चलाते हैं, वो म्यूट कर देते हैं हमारे माइक भी। वो तो क्या कहेंगे आप ऐसी मीडिया को? तो मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ, जैसे पूरे समस्त भारत में किसान आंदोलन की जीत कैसे हुई? क्योंकि किसान दिखता था एक जात में, किसान जात में। समस्त मीडिया ने, यूट्यूबर्स ने, मैं तमाम चैनलों की नहीं बात कर रही, मैं कुछ चैनलों की बात कर रही हूँ जिन्होंने इतनी दरिंदगी से दिखाया था, किसानों को आतंकवादी बोला था। जो देश की जीडीपी जब वेंटिलेटर पर सांस लेती है ना, तो किसान उठाता है, सबका पेट वो भरता है। इन्होंने उस किसान को आतंकवादी बोला था। तो ये किसानों को भी तय करना होगा कि आपको मध्य प्रदेश में क्या चाहिए। और भारी संख्या में है, ये गुमराह कर लेते हैं। अब की बार सरकार चुनी थी जनता ने, बनाया था कांग्रेस को, लेकिन इन्होंने खरीद परस्त का धंधा चलाकर, क्योंकि ये काम करने वाले यही कर सकते हैं, इन्होंने सरकार गिरा दी। लेकिन जनता जान गई है, फिर से सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में। अभी हाल ही में